करूं तो 145/80 13 इंचेस के व्हील्स हैं। अगर मैं पुरानी जनरेशन एल्टो की बात, नमस्कार सभी भाई और बहनों को, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल आरएसबी ऑटोमोबाइल पर। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं मिडिल क्लास का सबसे पहला प्यार। जब भी किसी मिडिल क्लास के घर में कार का नाम आता है ना, तब सिर्फ सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है एल्टो का ही। कितने सालों से ये मिडिल क्लास के लोगों के दिलों पर राज कर रही है। मतलब यार, इस गाड़ी का जो ये ओरा है ना, इतने सालों से जो इस गाड़ी का ओरा चलता आ रहा है वो एक अलग ही है। ये गाड़ी चाहे सस्ती हो, चाहे आप इसमें 100 कमियां निकाल दो, लेकिन ये जो जिन लोगों के पास बजट कम है ना, उनके लिए सबसे बढ़िया गाड़ी यही रहेगी। उनके लिए यही फॉर्च्यूनर है, यही स्कॉर्पियो, यही इंडेवर है। क्योंकि यार इसका जो ओरा इतने सालों से चलता आ रहा है, इसने मिडिल क्लास की जरूरतों को हर तरीके से फुलफिल किया है। ऐसे नहीं इसके अंदर इंजन कम है तो ये कहीं पर मार खा जाएगी। आप लोगों ने कई बार देखा होगा पहाड़ों पर ये गाड़ी कहीं पर भी मार नहीं खाती। जहां पर बड़ी बड़ी गाड़ियां मार खा जाती है ना, वहां पर ये गाड़ी निकल कर दिखाती है। इस गाड़ी का ओरा ही अलग है यार, इस गाड़ी की बात ही अलग है। आज की वीडियो में हम इसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे। आपके सामने खड़ा है अल्टो K10। ये इसका VXI वेरिएंट, इसका एक्स शोरूम प्राइस है 5,05,000 रुपए। और इस टाइम हम खड़े हैं डूडी ऑटोमोबाइल श्रीगंगानगर राजस्थान में। यहाँ पर इसका ऑन रोड प्राइस है 5,84,000 रुपए। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी गाड़ी में बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम इसकी फ्रंट से। यहाँ पर बात करें इसकी हम फ्रंट की, तो यहाँ पर ये हैलोजन बल्ब दिया हुआ है, इंडिकेटर भी हैलोजन में ही मिलता है। यहाँ पर बात करें तो ये क्रोम में ग्रिल दी हुई है, छोटी सी ग्रिल है, सेंटर में सुजुकी का लोगो, नीचे की तरफ ब्लैक आउट ग्रिल पूरी कंप्लीटली दी हुई है। यहाँ पर बात करें तो ये नंबर प्लेट एरिया हो गया। और अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो वो है 160 mm का। इस तरफ बात करें तो कोई भी फॉग लैम्प की ना ही कोई एरिया दिया हुआ डमी में भी, और ना यहाँ पर कोई फॉग लैम्प इन्होंने दिया हुआ। ये बात होगी इसकी पूरी फ्रंट प्रोफाइल की। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पर अगर इसके टायर्स की बात करें तो ये स्टील व्हील ही मिलते हैं। इसके टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 145/80 13 इंचेस के व्हील्स हैं। अगर मैं पुरानी जनरेशन एल्टो की बात करूं, उसके अंदर 12 इंचेस के व्हील आते थे, जो कि इंडिया के सबसे छोटे व्हील्स थे, लेकिन अब इसके अंदर कर दी गई है 13 इंचेस के व्हील्स। यहाँ पर इंडिकेटर की बात करूं तो फेंडर पे ही मिलता है, जो कि सालों सालों से इसकी प्रथा चलती आ रही है। इंडिकेटर फेंडर पर छोटी सी गाड़ी लगे तो समझ लो एल्टो ही है, हमारी प्यारी छोटी सी एल्टो। अगर बात करूं ORVM की तो कंप्लीटली ब्लैक डॉट मिलते हैं। ये मैनुअली एडजस्टेबल और मैनुअली ही फोल्डेबल है। इस तरफ अगर मैं डोर साइड की बात करूं तो को पैसेंजर साइड भी इन्होंने की होल दिया हुआ है, ताकि हम यहां से भी अनलॉक कर सकें। अगर मैं बात करूं इसकी फ्यूल टैंक की, तो फ्यूल टैंक ये पेट्रोल में ही आता है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है मारुति वालों ने कई टाइम से डीजल तो बंद कर दिया, अभी सिर्फ पेट्रोल में ही गाड़ियां आती हैं। जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो हम आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर शो कर देंगे। इस तरफ अगर मैं बात करूं इसकी रियर प्रोफाइल की, तो एक बार आप इसको रियर से देखो यार, कितनी खूबसूरत लगती है गाड़ी। छोटी सी गाड़ी, ना ज्यादा कोई बड़ा साइज, कहीं पर भी फिट हो जाती है, कहीं पर भी आप इसको ले जाओ, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 लोग भी आराम से अपनी फैमिली, छोटी सी फैमिली इसके अंदर बैठ सकती है। यहाँ पर अगर मैं टेल लाइट सेटअप की बात करूं तो हैलोजन में ये बल्ब दिया हुआ है, इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लाइट भी हैलोजन में ही दी हुई है। बात करूं अगर मैं इसकी टेल लाइट सेटअप की, तो यहाँ पर ये हैलोजन बल्ब दिया हुआ है, इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग लाइट भी हैलोजन में ही दी हुई है। यहाँ पर मैं देखूं तो खूबसूरत सा अल्टो K10 का लोगो दिया हुआ है, सेंटर में सुजुकी का लोगो हो गया, और ये की होल हो गया। अगर की होल की बात करूं तो चाबी में आपको दिखा देता हूँ, कोई भी सेंट्रल लॉकिंग नहीं दी हुई, सिंपल सी बेसिक सी चाबी है। ऊपर की तरफ बात करूं तो कोई भी डिफोगर लाइंस ना कोई वाइपर मिलता, ये हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया हुआ है, और यहाँ पर ये स्पॉइलर भी दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे की तरफ बात करूं तो 2 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं, और ये हो गया अपना नंबर प्लेट एरिया। अगर मैं बात करूं इसके व्हील कैप्स की, तो ये व्हील कैप्स कंपनी फिटेड आपको इंस्टॉल ही मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। ये एसेसरीज का पार्ट नहीं है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अब हम बात करते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस के बारे में। देख सकते हैं आप 214 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, लेकिन वो भी यार इस गाड़ी के साइज के हिसाब से काफी सही है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि कम बूट स्पेस है, छोटी सी गाड़ी है तो यार बूट स्पेस भी इतना ही होगा, लेकिन फिर भी काफी सफिशिएंट है। यहाँ पर ये पंक्चर रिपेयर किट दी हुई है पूरी। और नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो स्पेयर व्हील इस गाड़ी का नीचे की तरफ मिलता है, और इसका साइज भी है 13 इंचेस का ही है। नीचे की तरफ अगर आप फिट एंड फिनिश की बात करें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से काम किया है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं मिलती। यहाँ पर अगर मैं इस तरफ देखूं तो कोई भी टो हुक वगैरह नहीं दिया हुआ। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो चलिए अब हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर जाने से पहले अगर इसमें डोर की बात करूं तो डोर हैंडल्स हमें बॉडी कलर में ही मिलते हैं, और यहाँ पर ये की होल भी दिया हुआ है इसको ओपन करने के लिए। अगर मैं डोर ट्रिम की बात करूं तो सिंपल सा बेसिक सा ब्लैक आउट डोर ट्रिम है, और इंटीरियर भी पूरा ब्लैक आउट ही दिया हुआ है। यहाँ पर अगर इस तरफ मैं बात करूं तो ये थोड़ा हैंडल दिया हुआ है इसको खोलने या बंद करने के लिए। यहाँ पर कंप्लीटली हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पर बात करूं तो ये बोतल होल्डर दिया हुआ है, और यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस भी दिया हुआ है, ये डोर ओपन करने के लिए। और ये लॉक हो गया, और ये दी हुई है हम इसको ORVM को एडजस्ट करने के लिए। यहाँ पर सीट एडजस्टमेंट की बात करूं तो रिक्लाइन करने के लिए दिया हुआ है, हाइट एडजस्टमेंट के लिए इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो चलिए अब हम चलते हैं इस गाड़ी के अंदर।
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। यहाँ पर अगर फ्रंट डैशबोर्ड की मैं बात करूँ तो कम्प्लीटली हार्ड प्लास्टिक दिया हुआ है, ये कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट इसका फ्रंट डैशबोर्ड है। यहाँ पर मैं अगर स्टीयरिंग की बात करूँ तो ये पूरा इसके ऊपर कोई भी लेदर रैप नहीं दिया हुआ, यहाँ पर सुजुकी की लोगो दिया हुआ है। और 2 एयरबैग हमें इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है 2 एयरबैग, एबीएस और ईबीडी तो सभी गाड़ियों में देना ही देना है, तो वो इसके अंदर मिलता है। और बाकी जो थोड़े बहुत सेफ्टी फीचर्स हैं वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। यहाँ पर मैं अगर इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्पीड शो करता है। यहाँ पर नीचे थोड़ी छोटी सी एमआईडी भी दी हुई है। यहाँ पर ये इंजन के लिए होगा, ये एबीएस और ये हैंड ब्रेक के लिए शो कर रहा है। ये कितना टाइम है, क्या टेम्परेचर है, कितने किलोमीटर चली हुई है, क्या फ्यूल है, वो सब शो कर रहा है। यहाँ पर हम इसे डंडी से चेंज भी कर सकते हैं। ये ट्रिप ए ट्रिप बी क्या एवरेज दिखाएगा, क्या रेंज है, वो सब इसके अंदर हमें शो कर देगा। यहाँ पर मैं सेंटर में अगर बात करूँ तो ये एसी वेंट्स दिए हुए हैं और यहाँ पर ये म्यूजिक सिस्टम मिलता है। जो टॉप इसका वेरिएंट है उसके अंदर यहाँ पे हमें स्क्रीन भी मिलती है, जो बाकी गाड़ियों में मिलती है ना वही सेम लेआउट के साथ मिलती है। जो मारुति की बड़ी गाड़ियां हैं स्क्रीन सेम ही मिलती है, मिलता है यहाँ पर, लेकिन ये म्यूजिक सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पर हम वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, ये मोड हो गया, ये कॉल कट करने के लिए या पिक करने के लिए, ये मेन्यू हो गया। यहाँ पर इस तरफ मैं बात करूँ तो ये हजार्ड लाइट का बटन और ये 2 पावर विंडो कंट्रोल्स इन्होंने सेंटर में ही दिए हुए हैं। नीचे की तरफ अगर एसी की बात करूँ तो मैनुअल एसी मिलता है, ये पुराने टाइप वाला ही है एसी इसके अंदर। नीचे की तरफ बात करूँ तो 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस है। यहाँ पर 2 कप होल्डर दिए हुए हैं। गियर बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। हैंड ब्रेक की अगर बात करूं, हैंड ब्रेक भी मैनुअल दी हुई है और यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस भी दिया हुआ है। वहां पर उस तरफ अगर ग्लव बॉक्स की बात करूं तो ग्लव बॉक्स में भी अच्छा खासा स्पेस है और यहाँ पर ये इन्होंने एसआरएस एयरबैग की बैजिंग भी दी हुई है। यहाँ पर ये एसी वेंट है और ये काफी यूनिक है। देखो अगर मैं इसे साइड में कर रहा हूँ तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ आईआरवीएम की बात करूँ तो बेसिक्स आईआरवीएम है, ना ही कोई मैनुअल है ना ही कोई ऑटो है। अगर इस तरफ बात करूँ तो यहाँ पर ये सिंपल है, कोई टिकट होल्डर नहीं मिलता और इस तरफ भी कोई टिकट होल्डर या वैनिटी मिरर नहीं है। अगर मैं इसके रूफ लाइट की बात करूँ तो येलो हेलोजन में ही लाइट दी हुई है। तो ये बात होगी इसके पूरे फ्रंट डैशबोर्ड की। अब हम चलते हैं इस गाड़ी की सेकंड रो की तरफ। तो चलिए अब हम चलते हैं इस गाड़ी की सेकंड रो की तरफ। यहाँ पर अगर मैं सेकंड रो में बात करूँ तो स्पीकर ग्रिड भी दी हुई है, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं इस गाड़ी के स्पीकर सेटअप की बात करूँ तो यहाँ पर 4 स्पीकर हमें इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, ट्विटर्स नहीं दिए हुए। अगर मैं मेरे हेडरूम और लेग रूम की बात करूँ तो हेडरूम में कोई भी दिक्कत नहीं है। नी रूम आप देख सकते हो, आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, लेकिन फिर भी मेरे को काफी अच्छा लेग रूम मिल रहा है। ऐसे मैं नहीं कह सकता कि यार मैं कंफर्टेबल तरीके से नहीं बैठा, एल्टो है लेकिन फिर भी मेरे को काफी अच्छा लेग रूम मिल रहा है। अगर हेडरेस्ट की बात करूँ तो आगे भी फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए हुए हैं और पीछे की तरफ भी फिक्स्ड हेडरेस्ट दिए हुए हैं। यहाँ पर कोई भी कप होल्डर या कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ। अगर मैं सीट बेल्ट की बात करूँ तो 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी मिलती है पीछे की तरफ। और सेंटर में अगर हम्प की बात करूं तो ठीक ठाक हम्प है, डिसेंस है, बीच में आप एडल्ट को बिठा सकते हो। यहाँ पर पीछे की तरफ बात करूं थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। ऊपर की तरफ अगर ग्रैब हैंडल्स की बात करूं तो फिक्स्ड ग्रैब हैंडल दिए हुए हैं 1, 2 और 3। रूफ लाइट हमें सिर्फ आगे ही मिलती है, पीछे की तरफ रूफ लाइट नहीं दी हुई। तो ये बात होगी इसके पूरे इंटीरियर की। अब हम चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। यहाँ पर मैं अगर विंडो कंट्रोल करने की बात करूं तो आगे की तरफ से 2 पावर विंडो दी हुई है और पीछे की दोनों पावर विंडो को आप इससे रोल डाउन या रोल अप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसके अंदर हमें 1 लीटर यानी कि 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 3 सिलेंडर है और वो प्रोड्यूस करता है 67 bhp की पावर और 87 Nm का टॉर्क, जो कि ठीक ठाक है इस गाड़ी के लिए। इस गाड़ी के साइज के और इस गाड़ी के प्राइस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो काफी ठीक पावर और टॉर्क हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है। अगर मैं डैम्पिंग की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी डैम्पिंग नहीं दी हुई। यहाँ पर आप इंजन की स्पेसिफिकेशन, इंजन की आप फिट एंड फिनिश देख सकते हो पूरी तरीके से। तो ये बात होगी इस पूरी गाड़ी के इंजन के बारे में। हमने आपको पूरी गाड़ी कवर कर दी। अगर आप लोगों को कार कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताना। और यार ये चीज तो हमें भी पता है कि ये गाड़ी सबके दिलों पर राज करती है, चाहे मारुति इसके अंदर कोई चेंजेस लाए चाहे ना चेंजेस लाए, चाहे प्राइस में बदलाव करे चाहे प्राइस में बदलाव ना भी करे, लेकिन यार जिन लोगों को इस गाड़ी पे दिल आया होता है ना वो लोग तो इस गाड़ी को आंख बंद करके ही ले लेते हैं। और यार ये गाड़ी ऐसी नहीं है कि कोई गाड़ी छोटी गाड़ी है या प्राइस कम है तो इसके अंदर कोई ऐसी दिक्कत है। ये गाड़ी कहीं पे भी नहीं रुकती है, ये आपने कई कई बार रील्स में भी देखी होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोग श्रीगंगानगर से बिलोंग करते हैं तो आप लोग डूडी ऑटोमोबाइल्स में विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको काफी अच्छी डील मिलेगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।